एक समय की बात है, अपने माता पिता को खोने के बाद करण और सरलीन नाम के दो बहन भाई उत्तर प्रदेश में अकेले रहा करते थे। करण बेहद मासूम था, जो अपनी बहन की हर एक इच्छा पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। इसी मेहनत से करण ने अपनी बहन का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। सरलीन पढ़ाई में काफी होनहार थी, इसलिए करण चाहे अपनी जरूरतें पूरी ना करे, पर अपनी बहन की पढ़ाई में किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था। इसी तरह लंबा समय गुजर गया। करण अभी भी मजदूरी करके ही अपना घर चलाता था, लेकिन सरलीन पढ़ लिख कर अब काफी कामयाब हो गई थी और वकील के तौर पर काम किया करती थी, जिससे उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। पर सरलीन को अपने पैसों पर बेहद घमंड था और उसने चालाकी से अपने भाई की मेहनत से कमाए गए पैसों को भी हड़प लिया था। उसने एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि उसके भाई ने बचपन से उसका कितना ख्याल रखा है। जब कभी सरलीन बीमार पड़ती थी तो करण उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता था और एक माता पिता की तरह ही उसकी खूब केयर करता था। पर सरलीन एक वकील बनने के बाद अपने मासूम भाई की पूरी मेहनत भूल चुकी थी। अब उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे ही दिखाई दे रहे थे और साथ ही जिस घर में वो अपने भाई के साथ रह रही थी, उस घर के कागजात भी सरलीन ने अपने नाम ही करवा लिए थे। करण को जब कभी पैसों की जरूरत पड़ती थी भी सरलीन उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देती थी, लेकिन मासूम करण को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वो अब भी बहुत खुश था और अपनी बहन के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था। अभी एक दिन अचानक सरलीन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसका शरीर सूखते जा रहा था। तभी करण तुरंत अपनी बहन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तभी डॉक्टर कहता है कि सरलीन की कंडीशन काफी सीरियस है और इनके इलाज के लिए काफी ज्यादा फीस लगेगी। अमीर सरलीन के बेचारे मासूम भाई करण के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बहन का इलाज ठीक तरीके से करवा सके, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और दिन रात मजदूरी करके इतने पैसे कमा लिए कि उस पैसों से वो अपनी बहन का ट्रीटमेंट करवा सके। आखिरकार वो अपनी बहन का इलाज करवाने में सफल हो जाता है। ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद जब सरलीन को पता चला कि उसके भाई ने उसके जान बचाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, तभी उसे एहसास होता है कि उसने अपने मासूम भाई के साथ जो कुछ चालाकी की वो बहुत गलत थी। इसलिए वो तुरंत अपने भाई को गले लगाती है और कहती है, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने चालाकी से भले ही आपसे सब कुछ हड़प लिया हो, पर आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैंने आपके साथ न जाने कितना गलत किया, पर आपने एक चू तक नहीं की। भगवान ऐसा भाई सभी को दे और मैं खुश हूँ कि मैं आपकी बहन हूँ। मुझे नहीं चाहिए मेरे पैसे, मुझे सिर्फ आप चाहिए, जिन्होंने मुझे बचपन से माँ बाप का प्यार दिया है और आज भी मेरा बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा। इसी तरह अब सरलीन की चालाकी खत्म हो चुकी थी और अब उसने अपने भाई के साथ बेहद खुशहाल जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।